तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसी घटना जहां सच को इतनी गहराई में दफन किया गया था कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हम इस पूरे मामले को यहां डिकोड करेंगे, फैक्ट्स, टाइमलाइंस और वो दावे जो इस इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 45 अब देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है, राइट? पर इस केस में ये वो सटीक टाइम फ्रेम है जितने दिनों तक एक स्थानीय आदमी को मिसिंग यानी लापता माना गया था। जरा सोचिए, 45 डेज। इस दौरान मौसम बदल जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई अपना गायब हो तो हर एक दिन, हर एक घंटा पहाड़ जैसा लगता है। पुलिस, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी इस इंसान की तलाश कर रहे थे, पर किसी को कुछ नहीं पता था। सच कहूं तो इस इतने लंबे इंतजार की खामोशी ही अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रही थी। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। डे 1 यानी पहला दिन, जब इस व्यक्ति के रहस्यमय तरीके से गायब होने की ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर आता है एक लंबा, बेचैन करने वाला गैप, डे 2 से लेके डे 44 तक। इन 44 दिनों में क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस। लेकिन फिर आता है डे 45। ये वो दिन था जब इन्वेस्टिगेशन ने एक अचानक टर्न लिया। पुलिस ने एक बहुत ही डीप सर्च ऑपरेशन चलाया और फाइनली उस भयानक सच से पर्दा उठ गया जो शुरू से वही मौजूद था। एक बात तो तय है, अचानक इस तरह सच का बाहर आना यह साबित करता था कि ये कोई नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस तो बिल्कुल नहीं था। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या कहूं शॉकिंग डिटेल सामने आती है। इन 45 दिनों तक इस नैरेटिव को, इस कहानी को कंट्रोल कैसे किया गया? अथॉरिटीज के मुताबिक पीड़ित की पत्नी कथित तौर पर लगातार पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यही विश्वास दिलाती रही कि उसका पति अचानक कहीं गायब हो गया है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब कोई करीबी इंसान रोज एक ही कहानी सुनाता है तो शुरू में तो कोई उस पर शक ही नहीं करता, और इसी भ्रम ने, इसी झूठ के जाल ने इन्वेस्टिगेशन को इतने लंबे समय तक भटकाए रखा। ये स्लाइड क्लियरली दिखाती है कि दुनिया को क्या बताया जा रहा था और असल सच्चाई क्या थी। एक तरफ थी पब्लिक स्टोरी, एक परेशान परिवार, एक गायब इंसान और एक बड़ा सा सस्पेंस। लेकिन दूसरी तरफ थी रियलिटी। असलियत ये थी कि वो इंसान कहीं बाहर गया ही नहीं था। एक छिपा हुआ क्राइम सीन उसी घर के अंदर मौजूद था। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ चल सकती हैं। एक वो जो लोगों को दिखाई जाती है और एक वो जो बंद दरवाजों के पीछे सांस ले रही होती है। यहाँ थोड़ा रुककर इस सवाल पर गौर करते हैं। उन 45 दिनों के दौरान जब बाहर सब कुछ इतना नॉर्मल दिखाया जा रहा था, तो उस घर के अंदर असल में चल क्या रहा था? जब बाहर वाले हमदर्दी दिखा रहे थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सोचिए उस घर के अंदर का माहौल कैसा होगा। एक ऐसे राज के साथ उठना बैठना जो किसी भी सेकंड बेनकाब हो सकता है। सच में ये एक अकल्पनीय मेंटल स्टेट रही होगी। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन सच्चाई को दबाने का जो प्रेशर रहा होगा, वो इस मामले को बहुत ही जटिल बना देता है। और फिर सामने आती है वो डिटेल जो सीधे रोंगटे खड़े कर देती है। 45वें दिन जब पुलिस ने सर्च किया तो मिसिंग पति की बॉडी मिली कहाँ? कहीं दूर किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के ठीक नीचे। ये फैक्ट अपने आप में इतना डिस्टर्बिंग है कि शायद शब्द कम पड़ जाएं। एक डेड बॉडी को घर के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से के ठीक नीचे दफन करना, ये क्लियरली एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। यहाँ हमें एक अजीब सा कंट्रास्ट दिखता है, एक बिल्कुल चिलिंग कंट्रास्ट। एक तरफ डेली लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, बाथरूम यूज हो रहा होगा, पानी बह रहा होगा, रूटीन फॉलो हो रहा होगा, लेकिन उसी सतह के, उसी फर्श के ठीक नीचे वो खौफनाक सच दफन था। जैसा कि आरोप है, सस्पेक्ट रोज उस छिपे हुए एविडेंस के ठीक ऊपर से गुजरती होगी। जिंदगी का ये दोहरा रूप कि ऊपर से सब कुछ शांत और नॉर्मल, पर ठीक नीचे कुछ इतना भयानक, ये इस पूरे केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास की चीजें कितनी धोखेबाज हो सकती हैं। तो चलिए अब इस इन्वेस्टिगेशन के करंट स्टेटस को ऑब्जेक्टिवली समझते हैं। आगरा पुलिस ने ऑफिशियली पीड़ित का शव बरामद कर लिया है और इस रिकवरी के बाद पीड़ित की पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पर एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार चल रही है। और हाँ, इस एक्सप्लेनर में जो भी बातें डिस्कस की गई हैं वो सब पूरी तरह से अथॉरिटीज द्वारा दी गई ऑफिशियल और करंट जानकारी पर आधारित हैं। हमारा फोकस सिर्फ इन फैक्ट्स को बिना किसी पक्षपात के स्पष्ट रूप से सामने रखना है ताकि पूरी सिचुएशन समझ में आ सके।
इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल अपने आप दिमाग में आता है। आगरा का ये मामला शुरू तो एक नॉर्मल मिसिंग कंप्लेंट के तौर पर हुआ था, पर खत्म एक बेहद खौफनाक खोज पर हुआ। तो सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की इस शांत सतह के नीचे, उन बंद दरवाजों और कंक्रीट के फर्शों के पीछे ऐसे और कितने सच हो सकते हैं जो कभी सामने आते ही नहीं। मिसिंग पर्सन केसेस में सच्चाई ढूंढना सिर्फ एविडेंस ढूंढना नहीं होता। कभी कभी वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे अंधेरों में ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इस केस के तथ्य सच में काफी वक्त तक हमारे जहन में घूमते रहेंगे।